आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यस सर। इसमें जो बेसिक फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, पी PRT upon 100। पी प्रिंसिपल, आर ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम जो रहता है वो इन ईयर्स रहता है। तो यहाँ जो आएगा वो सीधे इंटरेस्ट हमें पता चल जाएगा, पी प्रिंसिपल अमाउंट। अगर हम हाफ ईयरली इंटरेस्ट ले तो क्या होगा, हाफ ईयरली इंटरेस्ट। तो ये फार्मूला होता है पीआरटी। इसमें आर जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम भी ईयर्स में होता है, लेकिन अगर इंटरेस्ट हाफ पे चेंज हो रहा हो, यानी हम हाफ ईयरली इंटरेस्ट लेके फिर जो प्रिंसिपल है उसे चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा। देखो जब भी सर तो बात होगी तो क्या समझ, टाइम टाइम हाफ होगा और रेट 2 बार लगेगा। इसमें हम हाफ ईयरली में क्या करते हैं, रेट को चेंज कर देंगे, कितने परसेंट हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा उसका। क्वार्टरली होगा तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। यस सर। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं हम, फार्मूला क्या होता है, A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to the power n। यहाँ पर भी R क्या है, ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और n जो लिया है वो नंबर ऑफ ईयर्स है, टाइम जो है वो ईयर्स में। सेम यही रहेगा, हाफ ईयरली क्वार्टरली में अगर करेंगे तो हमें चेंज करना पड़ेगा। रेट ओके ऑफ सर। या इंटरेस्ट को हाफ करेंगे हाफ ईयरली के लिए, क्वार्टरली के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, और टाइम को उस हिसाब से चेंज करेंगे। यस सर। तो अब इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। मान लो आकाश लैंड आकाश लैंड रुपीज 8,000 to Vimal for 3 years at the rate of 12% half yearly interest. What amount will be paid by Vimal Akash after 3 years? ऑप्शन है 8810, ऑप्शन बी है 10768, ऑप्शन सी है 10883, ऑप्शन डी है ना। ये बताना है हमें। तो हम क्वेश्चन देखते हैं पहले। आकाश यस सर। 8000, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है,
8,000 टू विमल फॉर 3 years. ये हो गया टाइम 3 years एट द रेट ऑफ 12%. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%. 12%. लेकिन इंटरेस्ट जो हो रहा है वो हाफ ईयरली है. ये मेन Yes, sir. हाफ ईयरली इंटरेस्ट. तो कितना अमाउंट पे करना होगा आफ्टर 3 years? सिंपल पी हो गया 8,000. टाइम है देखो 3 years. So, ईयरली इंटरेस्ट है यानी कितने हाफ ईयर लगेंगे 6. 6. Yes, sir. हर हाफ ईयर पे क्या होगा इंटरेस्ट लग रहा है. तो 6 हाफ ईयर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट था ईयरली 12%. तो ये हो जाएगा 6% हाफ ईयरली. ठीक. तो ये दोनों को हमने कन्वर्ट कर लिया हाफ ईयर के हिसाब से. अब फार्मूला लगा दो. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी यानी 8,000. रेट हो जाएगा 6 हाफ ईयर डिवाइडेड बाई 100. 2,400. 0 से 2 0. 6 6 36 इंटू 8 कितना आ रहा है 20. 400. 20 2400 कैसे हो गया. नहीं सर. 6 6 36 इंटू 8 आएगा 2880. हाँ सर. 36 इंटू 8 8 6 हो गया. 0 आ गया 2880. हाँ सर. पूछा था अमाउंट. व्हाट अमाउंट विल बी पेड. तो तो क्या करते हैं जो प्रिंसिपल होता है वो भी रिटर्न करना है प्लस जो इंटरेस्ट है वो भी रिटर्न करना है. यानी 8,000 प्लस 2880 क्या आ जाएगा ऑप्शन. सी वाला सर. 10,880. सी. हाँ 10,880. So this much amount Vimal have to return to Akash after 3 years. Yes sir. ठीक है. नेक्स्ट करते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता lends ₹600 to Vinita at the rate of 15%. After some time, Vinita returned ₹870. What is the time? सीधे सीधे टाइम पूछा है बस. ऑप्शन ए है 3 year, बी 4 year, सी 5 year, डी 6 year. ठीक है ईशान. Yes sir. ये प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है.
ये हो जाएगा रेट, सर। ये अमाउंट है फाइनल। व्हाट इज द टाइम, टी पूछा है। हो जाएगा सर ये वाला। करो। ये, क्यों? सर 3 years। 3 ईयर सीधे हम पहले क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट। यस सर, उसके बाद इंटरेस्ट के फॉर्मूले में इंटरेस्ट डाल करके टाइम निकाल लेंगे। निकाल लेंगे पी आर टी, सिंपल सब ईयरली है, कोई ऐसा है ही नहीं। यस सर। 100 into 15 into t upon 100, 0 से 0, 15 6 are 90, तो 270 upon 90 is equal to t is equal to 3 years। यानी ऑप्शन ए इसमें हमारा। यस सर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट on a sum of money at 10% per annum for 6 years is half of the sum. Then the sum of money is 5,000, 4,000, 6,000, D 9। ये गिवन है इस बार। यस सर। SI सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, यानी क्या है सम ऑफ मनी, यानी प्रिंसिपल, वो हमें नहीं पता। एट 10% पर एनम, ये रेट हो गया। यस सर। और 6 ईयर, ये टाइम हो गया। इज हाफ ऑफ द सम। ट्राई करता हूँ सर। प्रिंसिपल अमाउंट पूछिए हमसे। गिवन हमें दे रखा है, रेट है 10%, टाइम है 6 ईयर्स, और इंटरेस्ट जो है वो है इज हाफ ऑफ द सम, जो भी प्रिंसिपल है उसका हाफ। यस सर। फॉर्मूला लगाना है सेम, पी आर टी अपॉन 100। ये हमें नहीं पता। सर ये तो मतलब सॉल्व नहीं हो रहा। सोल्व नहीं हो पा रहा है। तो मैंने प्रिंसिपल को x लिया, सिंपल इंटरेस्ट x/2 इसी फॉर्मूले में पुट किया, पर इक्वेशन ऐसी आ गई 10x इज इक्वल टू 12x। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल सीधे सीधे नन। हाँ। लास्ट एक ऑप्शन रख रखा है ना, यानी इसमें ये सॉल्व होने वाला एक क्वेश्चन है नहीं। यानी जो हमें यस सर। बताया गया है क्वेश्चन में कि किसी सम को, कोई भी प्रिंसिपल अगर हम अमाउंट ले और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6 ईयर का इंटरेस्ट निकाले, तो वो कभी हाफ नहीं होगा।
ओके सर। क्वेश्चन जो है उसमें गड़बड़ है, इसलिए जो हमारे जो फॉर्म आ रही है वो नॉट पॉसिबल, यानी सॉल्व करने वाली फॉर्म नहीं है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो नन ऑफ दीज या नॉट पॉसिबल, या हो सकता है यहाँ ऐसे दिया होता नॉट पॉसिबल करके, ओके सर। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट लिखते हैं हम, अ सम ऑफ रुपीज 10,000 deposited at compound interest, की बात कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है, comes doubles आफ्टर 5 ईयर, डबल हो जाता है आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 20 years the amount will be, option A 160,000, option B 40,000, option C 50,000, option D 60,000। सर 40,000 मतलब मैंने ऐसे किया कि अगर 10,000 5 years में डबल हो रहा है तो 10,000 20 years में 4 times हो जाएगा। आंसर तुम्हारा सही होता अगर यहाँ कंपाउंड की जगह सिंपल इंटरेस्ट होता, तो तुम्हारा आंसर सही था। अच्छा। सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट जो होता है वो सेम रेशो में इंक्रीज होता है जैसे जैसे टाइम हो रहा है। यस इंटरेस्ट सर। डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, क्योंकि सीधा फार्मूला है ना, एस आई इजिकल टू ERT upon 100। ई आर टी अपॉन 100। तो अगर ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है तो एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम से। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में इस तरीके से फार्मूला लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को इस तरीके से समझो कि जैसे जैसे अगर अमाउंट बड़ा होगा या टाइम बढ़ता चला यस जाता सर। है, इंटरेस्ट भी हर साल इंक्रीज होता चला जाता है। मतलब पर ईयर जो सिंपल इंटरेस्ट में तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन सीआई में चेंज होता रहता है, मतलब इंक्रीज ही होता है। ओके सर। अभी इसको और आगे क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। अभी तो सीधे ये जो फार्मूला है अभी हम इस पे लेके कर रहे हैं। सम दे रखा है यानी प्रिंसिपल अमाउंट है पी 10,000, कंपाउंड इंटरेस्ट है डबल आफ्टर 5 ईयर, यानी ये है टाइम। यस सर। सम बिकम डबल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अमाउंट होती है देखो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यस सर। ना सी आई है तो हम सी आई लिख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 5 ईयर के बाद डबल हो गई, यानी ये 2p के बराबर हो गई। यानी सिंपल इंटरेस्ट 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 ही कितना हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर। अच्छा। यानी जितना प्रिंसिपल था उतना ही इंटरेस्ट हो गया, तो दोनों मिलके जो टोटल अमाउंट हुई वो डबल हो गई। यस सर। तो इसमें रख दो अब ये सारी चीजें। सी आई को हम रख सकते हैं डायरेक्ट पी, प्रिंसिपल के बराबर हो गया। प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा इसलिए इसकी वैल्यू नहीं रख रहा मैं। आर रेट नहीं पता हमें, ऐसे ही रहने दो। टाइम कितना था 5, ये कैंसिल हो गया। तो ये 1 इज इक्वल टू 1 प्लस
सॉरी ये CI नहीं होता इधर फार्मूले में, यहाँ A होता है अच्छा अमाउंट। हाँ सर, अमाउंट होता है तो ये होगा 2P, P से P कैंसिल, ये 2 बचेगा। ये आ गई इक्वेशन में। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट होता है यहाँ पर, लेकिन कंपाउंड इधर अमाउंट होता है। इंटरेस्ट हम बाद में निकालते हैं माइनस करके। तो ये पहली तो हमें इक्वेशन पता चल गई। अब इसके आगे करना है, देखो क्या करना। आफ्टर 20 years द अमाउंट विल बी, ये पूछ रहा है। यानी आफ्टर 20 years क्या होगा, यानी ए इज इक्वल टू वही रहेगी P, मान लो 1 प्लस R अपॉन 100, और ये हो जाएगा 20। P की वैल्यू हमें पता है 10,000 है, R की वैल्यू हमें नहीं पता है, रेज़ टू द पावर 20। अब इसको हट सकता है किसी तरीके से। सर। क्या चीज? ये ब्रैकेट वाला जो 1 प्लस R अपॉन 100 है ये। सर 1 प्लस आर अपॉन 100 की जगह हम 2। यहाँ से कुछ करेंगे। हाँ सर, तो सर यहाँ पे मतलब पावर 5 है, यहाँ पे पावर 20 है। पावर सेम करनी है, इसे लिख सकते हैं 10,000 की पावर 5 और पावर 4। ठीक है सर। ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर अगर डबल स्क्वायर कर दो दोनों साइड्स का, पहले स्क्वायर करोगे तो ये पावर 10 हो जाएगी, यस उसका सर। स्क्वायर पावर 20 हो जाएगी, तो उससे भी आ जाता है। तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 2 रेज टू द पावर। टू इक्वेशन हमें पता है, तो 2 रेज टू द पावर 4 इंटू यस 10,000, ये फाइनल अमाउंट होगी आफ्टर 20 years। ये 10,000 इंटू 2 to the 4 to the 8 to the 16, स्क्रीन। यानी 160,000। ये वाला ऑप्शन। ये ऑप्शन, यानी आफ्टर 20 years कितना हो जाएगा 160,000। यस सर। तो ये देखो, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए था 40,000, यस सर। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट से वही चीज सेम रेट सब कुछ कितना बन गया 160,000। यस सर। बहुत ज्यादा बीच में देखो डिफरेंस है दोनों के। ठीक, यस सर। तो नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन compound interest and simple interest for 2 years at the rate of 10% per annum is rupees 36. Find the principal. Option A है 3,000, 3,200, 3,500,
3600। क्या दिया है हमें इस बार? डिफरेंस दिया है बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, 10% पर annum. सी आई हमेशा ज्यादा ही होगा। सी आई माइनस एस आई दे रखा है हमें 36। टाइम क्या है? 2 year, रेट है 10%, प्रिंसिपल पूछ रहा है। दोनों सर, का अगर हम ऐसा कर ले कि एस आई को लिख लें, मतलब यहाँ से पहले वाली इक्वेशन से एस आई निकाल लें और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट को फॉर्मूला में डाल दें। ऐसा ही नहीं करना। सर सी आई माइनस एस आई दे रखा है ना, इक्वल्स टू 36 यहाँ से। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेन इसकी इक्वेशन पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। एस आई तो सिंपल होता है। सी आई की क्या बनेगी? सिंपल इंटरेस्ट। देखो, ये जो फार्मूला होता है उसमें सीधे अमाउंट होता है एक्चुअल में। पी यस सर। 1+R/100T। ठीक है। यस सर। यहाँ हमें टी दे रखा है, आर दे रखा है, पी नहीं दिया। पी अगर हम सारी वैल्यूज रखते हैं तो ये हो जाएगा, पी को पी रहने देते हैं, यस सर। 10/100, और ये हो गया। तो ये 10 हो गया 0.1, यानी 1.1 का स्क्वायर। ये आ गया अमाउंट। लेकिन यहाँ पर है सी आई, तो सी आई इज इक्वल टू होता है ए माइनस टी। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। यस सर। सी आई की वैल्यू आ गई, ए है ये पी इंटू 1.1 का स्क्वायर माइनस पी, ये है सी आई। और एस आई क्या होगा? पी आर टी अपॉन 100। पी को पी रहने देते हैं, आर है 10, टी है 2, और ये अपॉन हो गया पी अपॉन 5। यस सर। तो ये क्वेश्चन 1, 2, इसे रख दो 3 में, तो पी आ जाना चाहिए। यानी 1.1 का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर 121। यस सर। डिवाइड कर लें 1.21 पी माइनस पी, ये हो गया 0.21 पी। तो 0.21 पी माइनस पी बाई 5 हो जाएगा 0.2 इज इक्वल टू 36। 0.01 पी इज इक्वल टू 36, पी इज इक्वल टू 3600। ये हो जाएगा। यस सर। आगे 3600। यस सर। अब देखो, इसको अगर हम एक दूसरे तरीके से करने की देखते हैं, देखते हैं कैसे हो पाता है। हम मान लेते हैं लेट पी इज इक्वल टू 100। एक तरीका तो ऑप्शन है कि डायरेक्ट ऑप्शन लेके मान लो और फिर देख लो कि कितना आ रहा है इंटरेस्ट में डिफरेंस। यस सर। ये 100 लेके चल के देखते हैं कि इस तरीके से होगा या नहीं। पी इज इक्वल टू 100, तो एस आई कितना हो गया? 100 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 100 20। रुपीज। सी आई के लिए तो पहले ए निकालना पड़ेगा। ए हो गया 100 इंटू 1.1 का स्क्वायर 121, तो सी आई हो गया
121 माइनस 100 यानी 21। देखो फॉर रुपीज 100 दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा? 1। 1। 36 कब आएगा? जब 3600 होता है। हाँ सर। ऐसे भी कर सकते हैं। यस सर, जल्दी हो जाएगा। यार, दिमाग पे वहाँ क्लिक होने की बात है, कोई ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से करो या ऐसे ही करो। अब हम एक बार थोड़ा इसको मैं डिटेल में समझा देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली वर्सेस सिंपल इंटरेस्ट। मान लो सबके लिए कॉमन है, P 100 है, R 10% ले रहे हैं। अब देखो T इज इक्वल टू 1 ईयर। पहले ईयर क्या हो रहा है? अब हम ये लेते हुए चल रहे हैं हर चीज। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा P 100 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेज टू द पावर 1। तो ये हो गया 100 इंटू 1.1 यानी 110। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 110 माइनस 10। ठीक, फर्स्ट ईयर के यस लिए सर। तो ये। और अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते तो कितना आता? ये तो 100 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100 सेम। 10। तो देखो फर्स्ट ईयर की जब हम बात करते हैं तो दोनों चीजें क्या होती हैं? सेम होती हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। यस सर। सेकंड ईयर देखो क्या हो रहा है। A इज इक्वल टू 100 इंटू ये 1.1 का स्क्वायर, ये हो गया 121। तो CI हो गया 121 माइनस 100 यानी कि 21। SI अगर हम निकालते तो ये होता 100 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 100। तो कैंसिल, SI क्या हो जाता? 20। अब ये देखो यहाँ डिफरेंस आ गया। यस सर। CI अब बड़ा हो गया SI से, यानी ये 21 था और ये सिर्फ कितना हो गया? 20। अगर तीसरे ईयर की बात करें, 3 इयर्स, तो अमाउंट कितना आएगा? 100 इंटू 1.1 का क्यूब। यस सर। का क्यूब कितना हो गया? 121 इंटू 11। 121 इंटू 11 हो गया 121 1331, यानी हो गया 133.1। तो CI हो गया 33.1। SI यस सर। निकालते देखो, SI सेम उसी हिसाब से बढ़ता है जितना पहले बढ़ रहा था। यानी हर साल 10 बढ़ रहा है तो ये हर साल 10 ही बढ़ता रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 30। यानी ये है 33.1 और ये है 30। ये देखो यहाँ फर्क आता चला जा रहा है। यस सर। जैसे जैसे ईयर बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से ये CI बढ़ता चला जाएगा। यस सर। तो CI करता क्या है? CI में होता ये है कि फर्स्ट ईयर के बाद ये 10 रुपीज इंटरेस्ट बना, तो यहाँ ये प्रिंसिपल जो अगले साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए ये मांग लेता है 100 प्लस 10, 110 को लेके निकालता है। और ये सिर्फ हर साल P इसका फिक्स रहता है। यहाँ हर साल P फिक्स होगा। जितना एक साल में इंटरेस्ट बना उतना ही सेकंड ईयर में बनेगा, उतना ही थर्ड ईयर में बनेगा। यानी हर साल सिर्फ 10-10 बढ़ते रहेंगे। यस सर। यानी हर साल ये इसी फार्मूले से निकालता रहेगा। लेकिन ये अगर हम ईयरली इंक्रीमेंट देखें तो इसका P चेंज होता है। अब ये 110 का 10% निकाल रहा है।
यानी 11, यानी इसमें जो इस ईयर का इंटरेस्ट बना वो बना 11, इसमें बना फिर से 10। यस सर। अब सेकेंड ईयर के बाद पी इसका हो गया, अब कितना आ गया 21, यानी 121। तो 121 का 10% निकालेगा अब ये, यानी 12.1। देखो ये इसमें ऐड हो रहा है। सर ये हर साल 10 ही निकालेगा, इसलिए क्या करें। पीआई जो होता है वो हर साल 1 साल के बाद इंटरेस्ट बढ़ाता रहता है। रेट वही रहता है, टाइम वही रहता है, लेकिन ये प्रिंसिपल अपनी कैलकुलेशन में चेंज होता है। तो ये जो हमने फार्मूला लिखा है a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू एन, ये क्या कर रहा है कि जब भी तुम इंटरेस्ट, अगर तुमने ईयरली लिया तो हर साल के बाद ये पी को चेंज करके फिर निकालता है इंटरेस्ट। यस सर। लेकिन ये सिंपल, इसका फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। सेम प्रिंसिपल है। ठीक, तो ईयरली है, लेकिन अगर हाफ ईयरली में कर दूं जो हमने रेट चेंज किया था, तो फिर क्या करेगा ये, हर हाफ ईयर के बाद प्रिंसिपल को चेंज करता रहेगा। चेंज करें। तो यानी ये और तेजी से बढ़ेगा, ये जो अभी 10 11 12 बढ़ रहे थे ये और तेज रेट बढ़ जाता अगर ये हाफ ईयरली होता। यस सर। ठीक, यहाँ तक। अब इसकी हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन की, कहाँ कहाँ ये यूज होता है। एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये होता है एक तो पॉपुलेशन निकालने वाला, अगर क्वेश्चन आए किसी बेस ईयर में इतनी पॉपुलेशन थी, रेट ऑफ ग्रोथ इतना है, तो अगले 5 साल 10 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, तो हमेशा कौन सा फार्मूला लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। सेकंड हम यूज करते हैं इसे डेप्रिसिएशन निकालने में। यस सर। इसमें हम पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन होंगे, तब हम यस इस सर। डेप्रिसिएशन होगा तो इसी से करेंगे। डेप्रिसिएशन मतलब डिप्रिसिएशन मतलब किसी भी एसेट की वैल्यू कम होना ड्यू टू इट्स वियर एंड टियर। कॉस्ट रिड्यूस हो रही। तो फार्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, जहाँ प्लस था उसकी जगह हम क्या कर देंगे, माइनस। माइनस। फाइनल वैल्यू चेंज होगी ना, यानी डेप्रिशिएटेड जो कॉस्ट होगी वो इज इक्वल टू जो पहले कॉस्ट थी, एक्चुअल कॉस्ट, यस सर। 1 माइनस दिस अपॉन एन। यहाँ ये माइनस आ जाएगा क्योंकि अब वैल्यू क्या यस हो, सर। रिड्यूस हो रही है। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन इस पे। क्वेश्चन है इसमें, द प्रेजेंट किसी टाउन की पॉपुलेशन दे रखी, प्रेजेंट पॉपुलेशन 25,000, यस सर। it grows at the rate of
4%, 5% and 8% during the first, second and third year respectively. To find the population after 3 years. Thirty thousand 29,482,727. अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, 3 ईयर की ग्रोथ दी है और तीनों अलग अलग है। यस सर। साल 4 है, एक साल 5 है, एक साल 8 है। तो जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, अच्छा रुपीज नहीं सॉरी, प्रेजेंट पॉपुलेशन जो 25,000 है, इसे हम मान लेंगे पी। अब ये 3 रेट है, यस R2, R3। टाइम हो गया 3 इयर्स, ये हो गया टी। तो हमारा फार्मूला था ये P इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 इंटू N। अगर सिर्फ यस सर, हो 4% जाएगा होता, ये क्वेश्चन सर। मतलब आ रहा है समझ में, हो जाएगा, कर रहा हूँ। अगर ये 3 इयर्स सेम रेट रहता तो हम R की यस सर, जगह 4 रख देते, N की जगह 3। लेकिन तीनों अलग अलग हैं। अलग अलग है, ठीक है सर। क्या करेंगे इसमें, 25,000 लो P को रेट अलग अलग करके लिखेंगे हम। यानी 4/100 1 ईयर के लिए है तो 1, इस तरीके से करेंगे। अच्छा, रेट को अब तीनों को ईयर के हिसाब से अलग अलग लिखिए। तीनों 1 ईयर के लिए थे तो 1 हो गया। अगर मान लो पहला ये 2 इयर्स के लिए होता, ये 3 इयर्स के लिए होता, ये 1 ईयर के लिए होता, तो उस हिसाब से पावर चेंज हो जाती, ये 2 हो जाता, ये 3 हो जाता, ये 1 हो जाता। ओके सर। तो सिंपल 1 1 के हिसाब से दिया तो हमने ऐसे लिख दिया। इसमें जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट फाइनल पॉपुलेशन, ये सीधे ए आता है अमाउंट का आंसर। ओके सर। तो मेरा 52 इंटू 21 इंटू 26 आया लास्ट। देखो इसमें ये जो जीरो है इनको कैंसिल मत करो, अच्छा 104/100 रहने दो, 105/100, 108/, देखो पहले जीरो से हटा सकते हो, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा जीरो, फिर 5 से कैंसिल कर सकते हैं। 55 से डायरेक्ट कर सकते हैं 4। अब क्या बचा, अभी मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, तो 4108 कैंसिल हो जाएगा ना। से पूरा हो जाएगा 1,
21 into 104 into 105 upon 10। ये तो फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कर लेते हैं 05 104 456 अब इसके कर दो 21 से अपॉन 10 है तो ये हट जाएगा 0 21 109 और इसका डबल तो कितना आ रहा है इसमें कैलकुलेशन में? मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड। 22932 22932 तो कुछ गड़बड़ हो रही है। देखो कैसे पता चल रहा है, पॉपुलेशन जो है वो 25,000 है और फिर रेट के बाद कम कैसे हो गई 229, ये कैसे हो गया? यस, नहीं चाहिए, कैलकुलेशन में गड़बड़ है। कैलकुलेशन चेक करो फिर से। कैलकुलेशन चेक करते हैं। 25,000 into this 104 को 100 105 100 2 0 से जोड़ेंगे 4 into 100 2 0 21 नहीं है ना सर? आ गया सर। गड़बड़ हो गया। तो मेरा बी वाला आया 29,484। ये गड़बड़ हो रही है, इस है भी नहीं है 29,484। हाँ यस ये आएगा। यस। तो थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान रखो और फिर रिजल्ट देख के थोड़ा माइंड को खुद भी हो जाना चाहिए कि अच्छा 25,000 से शुरू किया था तो रेट के बाद ये कम कैसे सकता। चलो अगला करते हैं। हमारा क्वेश्चन है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम will sum of rupees
2000 amount to rupees 5 in 2 years compounded annually. Option A है 4%. ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का. एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ रुपीज 2000 अमाउंट टू रुपीज दिस. यानी अगर हम इस प्रिंसिपल से शुरू करें तो ये अमाउंट बन जाए. टाइम है 2 years. हो जाएगा सर. कंपाउंडेड एनुअली. इस पे थोड़ा ध्यान रखना. कंपाउंडेड यानी सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है और एनुअली हो रहा है. अगर हाफ ईयरली या क्वार्टरली होता तो उस हिसाब से रेट और टाइम को चेंज करते हैं. ओके सर. A is equal to P into 1 plus R upon 100 into N. N had 2 years. Given A given, P given, R पूछ रहा है. Two 205 is equal to 2000. 1 plus R नहीं पता हमें. सर ये 441 अपॉन 400 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर. 4 मतलब 441 इसको सर सिंप्लीफाई किया ना मैंने 2205 अपॉन 2000 को. अपॉन 1000 है ना, तो सीधे डेसिमल लगा लो. सिंप्लीफाई कर लो. 1.1025 इज इक्वल टू ये आ गया. फ्रैक्शन बना लिया था. हाँ सर 5 से डिवाइड कर दिया. देखो इधर स्क्वायर है यानी हमें स्क्वायर रूट लेनी है. या तो हम ऐसे डेसिमल में बना के स्क्वायर रूट ले लें या फिर इसे फ्रैक्शन में जो तुमने ब्रेक किया था वैसे स्क्वायर रूट ले लो. आ गया सर. वो 441 असल में उसका होता है ना 21 का स्क्वायर रूट. कह रहा था 441 डिवाइड बाई 400. 400. यस सर. देखो इसकी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये सिंपल हो गया 21 अपॉन 20 यानी 2.1 1.05. अगर मैं इसकी स्क्वायर रूट लेता लेकिन स्क्वायर रूट
तो ये हो जाएगा 1.05 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100, यानी ये 100 इधर मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा तो आर आ जाएगा 5, यस सर 5 आ जाएगा। यानी 5%। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 5%। ठीक। यस सर। फ्रैक्शन लेके भी कर सकते हैं, ये वैसे ज़्यादा इजी था, फ्रैक्शन में जल्दी समझ में आ रहा था, इसमें हमें स्क्वायर रूट निकालनी पड़ती। यस सर। ठीक है, तो फिर आज की क्लास एंड करते हैं यहीं पर। ओके सर। ओके। थैंक यू सर।